विद द रिलीज ऑफ बोरूटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 13 इस सीरीज को पूरे 1 साल हो चुके हैं, विच मीन्स कि जिस चैनल से हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी वो भी अब 1 साल पुरानी हो चुकी है। तो थैंक यू गाइस ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं अपने पुराने रूटीन की तरह अपलोड नहीं कर पा रहा, बट आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लाइक नॉट गोना लाई, मैं इस महीने भी बिल्कुल भी शेप में नहीं था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, बट इस चैप्टर पे वीडियो ना बनाना मेरी सबसे बड़ी भूल होती, क्योंकि जो चीजें इस चैप्टर में रिवील की गई हैं वो बनाती हैं इस चैप्टर को अभी तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द सीरीज। इस चैप्टर से काफी सारी प्रेडिक्टेड थ्योरीज एंड मिस्ट्रीज जो फैन ने काफी समय से बना के रखी थी वो भी सॉल्व होती हैं। ये चैप्टर ना सिर्फ ये रिवील करता है कि बोरूटो मल्टीवर्स रियल है, बट यहाँ हमें ऑल्सो कंफर्म होता है कि यहाँ हो सकता है कि शिनजूस में एक और नया मेंबर ज्वाइन करे फ्रॉम द लैंड ऑफ सैंड। बट अगर बोरूटो की लाइफ अभी तक और भी सैड नहीं थी तो आगे हमें ये भी पता चलता है कि हर फ्यूचर में बोरूटो के मरने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 13 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जिसके पिछले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो मैं रिलीज नहीं कर पाया था, बट मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक शॉर्ट समरी बताने की पिछले चैप्टर की। पिछले चैप्टर में हमें सोल थॉर्न के बारे में पता चला था, जो कि बेसिकली एक चाकरा फ्रूट है, एक सिंगल पर्सन से ऑब्टेन्ड किया हुआ। हमें पता चलता है कि बोरूटो को वो हिदारी से ऑब्टेन्ड हुआ सोल थॉर्न चाहिए सास्के को बचाने के लिए, जिसको पाने के लिए बोरूटो ओजुहिको को यूज करके हिदारी को हरा देता है। और जैसे ही वो सास्के का सोल थॉर्न लेने जाता है, जूरा बोरूटो को लाइटनिंग फैंग यूज करके बहुत बुरी तरीके से इंजर कर देता है। इस टेक्निक को हम शिपुडेन में मादारा उचिहा को यूज करते हुए देख चुके हैं, जहां उस समय उसके पास भी 10 टेल्स और एक रेनेगान थी। हमारा चैप्टर 13 भी यहीं से स्टार्ट होता है। इसके कवर पे अब की बार हम बोरूटो को लेफ्ट साइड की ओर किसी पे अटैक करता हुआ देखते हैं, जो कि अपोज करता है बोरूटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 1 के कवर को। रिमेम्बर, ये 1 ईयर एनिवर्सरी है इस मांगा की। कवर पे लिखा होता है कि कीप गोइंग नो मैटर व्हाट अवेट्स अहेड, जो कि बड़ा सटल रेफरेंस है आगे जो होने वाला है उसके लिए। एज ये हो सकता है कि बोरूटो को प्रोबेबली पता होगा कि जूरा उसके ऊपर लेजर से अटैक करने वाला है काशिन कोजी की नई पावर की मदद से, बट उसके बाद भी वो अपनी पूरी पावर से कोशिश करता है सास्के के सोल थॉर्न को एक्वायर करने के लिए। आगे हम देखते हैं जूरा को अपना फाइनल अटैक यूज करते बोरूटो के ऊपर, जहां वो उसे खत्म करने वाला ही होता है कि तभी बग का शिंजू वहां आ जूरा को रिपोर्ट करता है कि एक बंदा जिसका नाम माशिरी है कुछ एविडेंस कलेक्ट किया है बोरूटो और कोजी के कनेक्शन का। हमें जूरा बग के शिंजू का नाम मामूशी बताता है और वो सडनली ही शिंजू बेस पे वापस आने का प्लान बनाता है, बट वो मेंशन करता है कि बोरूटो का लक कितना बढ़िया है, एज इफ की हेवेंस खुद चाहते हैं उसका जिंदा रहना, और वो इसे मोर लाइक अ मैसेज फ्रॉम द हेवन करके डिस्क्राइब करता है। फिर हम एक और बार टाइम स्किप वाले फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ बोरूटो घिर चुका होता है काफी सारे शिनोबी से, कि तभी एक टोड बोरूटो को कहता है कि वो उसे वहाँ से बाहर निकालेगा, एज उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसके साथ एस्केप करने का। वो बोरूटो को उसके ऊपर हाथ रखने को कहता है एंड काशिन कोजी रिवर्स समनिंग के थ्रू उसे अपनी जगह पे बुला लेता है। कोजी और बोरूटो अभी एक ओरोचिमारू के अबेंडेंड हाइडआउट में है, जो कोजी ने अपने गेंजुत्सु से छुपा के रखा है जिससे कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। और वो टोड जो अभी हमने बोरूटो के साथ देखा था वो लेटर रिवील होता है एज अ साइंटिफिक निंजा टूल। और अभी तक हमने जितनी बार भी उस टोड को बात करते हुए देखा है बोरूटो से, वो असल में दूसरी तरफ काशिन कोजी होता है। बोरूटो रिकॉग्नाइजेस कि वो वही बंदा है जिसने आओ फ्रॉम हिडन मिस्ट, जिसने युगास में लड़ाई करा उनकी ब्याकुगान छीन ली थी, उसको मारा था, एंड इवन वो कोनोहामारू को मारने के लिए रासेंगान भी यूज करता है। बट उसको समहाउ पता है कि बोरूटो और कवाकी की प्लेसेस स्विच हुई हैं, एंड जस्ट लाइक फ्यू चैप्टर्स बैक वो शिकामारू की तरह इस बात को कंफर्म करने के लिए बोरूटो को यहाँ बुलाया है। ऑल्दो उसे ओमनीपोटेंस क्या है इसके बारे में तो नहीं पता, बट उसकी मेमोरी अल्टर हुई है वो ये श्योरली जानता है। बट यहाँ पर हमें रिवील होता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ कोजी बताता है कि वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकता है आगे आने वाला फ्यूचर, और वो बोरूटो से माफी मांगता है
कि वो समय रहते कुछ नहीं कर पाया। एस इशिकी के एलिमिनेशन के बाद वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था, बट बोरूटो यहाँ पर उसे दिलासा देता है कि वो भी अपने कंधे पे सेम वेट कैरी कर रहा है। एस पूरे वर्ल्ड को बचाने की एक्सपेक्टेशन सारी उसके ऊपर है। कोजी बताता है कि उसका रोल इशिकी को जीगन की बॉडी से बाहर निकालना उसका अल्टीमेट गोल, बाकी का बिगर पार्ट जैसे डिवाइन ट्री को डिस्ट्रॉय करना और इशिकी को मारना, वो सब वो नारुतो के जिम्मे छोड़ देता है। एंड जब वो मरने वाला होता है तभी सडनली ही वो सारे फ्यूचर्स पॉसिबिलिटी अपने आंखों के सामने देखने लगता है। वो ऑलरेडी ही वो फ्यूचर देख लेता है जहाँ कावाकी आउटस्मार्ट करेगा इशिकी को, कोड बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स बनाएगा और कावाकी एक्टिवेट करेगा ओमनीपोटेंस को। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा आगे हम देखते हैं एक मिस्टीरियस फिगर को शिंजूस के साथ, जिस पैनल ने इंटरनेट को 2 हिस्सों में तोड़ के रख दिया। वाइल कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये शिंकी का शिंजू है, जहां ये हो सकता है कि शिंकी एक पेड़ में बदल जाए, हैंस हमें उसका शिंजू देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये तो नारुतो से मिलता जुलता है। पर्सनली मैंने जब इसे पहली बार देखा तो मेरा थॉट तो इसी तरफ गया था कि ये एक नारुतो का शिंजू है, बट ये फैक्ट कि हमें ये वाला पैनल बाकी सारे जो इवेंट हो चुके हैं उनके साथ दिखाया गया है, कंफर्म करता है कि ये अभी आने वाले फ्यूचर में जरूर होगा। पर ये क्लेम कि ये शिंजू शिंकी के डीएनए से बना है ये भी गलत नहीं होगा, एस इवन उसका आउटफिट और क्लॉ मार्क की पोजीशनिंग उसके टैटू से काफी मैच करती है। एनीवेज कोजी उस समय समझ जाता है कि इशिकी को मारना ही काफी नहीं होगा, एस जब तक 10 टेल्स अलाइव है तब तक इस वर्ल्ड पे डेंजर कॉन्स्टेंटली मंडराता रहेगा, इसीलिए वो वहाँ पर मरना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके बाद कोजी रियलिटी को अपनी पॉसिबिलिटी से अलाइन करने में सारा टाइम लगाता है और ये कन्वर्सेशन जो उसकी बोरूटो से हो रही है वो उसके ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करती है कि बोरूटो ही नारुतो का बेटा है। बोरूटो पूछता है कि आखिर अचानक से कोजी ने ये एबिलिटी कैसे गेन कर ली, जिसके रिप्लाई में वो कहता है कि उसने ये एबिलिटी एक एंशिएंट ओत्सुकी ऑल्सो नोन एज गॉड जिसका नाम शिबाई ओत्सुकी है उससे गेन की है। वो ये स्टेट करता है कि जितने भी मेंबर गारा के थे उनके अंदर शिबाई की सेल ट्रांसप्लांट की गई थी विद अ गोल कि वो लोग गॉड लाइक एबिलिटी गेन करेंगे। ऑल्दो कौन सा बंदा कौन सी एबिलिटी गेन करेगा या नहीं करेगा वो पूरा लक पे डिपेंडेंट था। एज हम जानते हैं कि कोड, डेमन और आइडा ने कुछ न कुछ एबिलिटी गेन्स की है शिबाई की, वहीं दूसरी तरफ बोरो, डेल्टा और कोजी शिबाई की कोई भी एबिलिटी गेन नहीं कर पाते। सिमिलर जैसे हम स्माइल फ्रूट के साथ देखते हैं फ्रॉम वन पीस, यहाँ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसके पास कौन सी पावर है, बट जब कोजी एकदम मरने की हालत में आ जाता है तभी वो ये पावर अवेक करता है जिसका नाम उसने 10 डायरेक्शंस बताया है। इसमें एक इवेंट से लीड होने वाले डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को कोजी देख सकता है। इवन वो उससे बैटल रॉयल से कंपेयर करता है जहाँ हर एक पॉसिबिलिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके टॉप पे आने की कोशिश करती है। ये चीज और भी टेरिफाइंग हो जाती है जब हमें पता चलता है कि आखिर सिचुएशन कितनी गलत हो सकती थी। लाइक फॉर इंस्टेंस कोजी हमें बताता है कि एक टाइमलाइन में ऐसा भी हो सकता था कि बारियन मोड नारुतो को इशिकी आराम से हरा देता एंड फिर वो कावाकी की बॉडी में मैनिफेस्ट हो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता विद डिवाइन ट्री। और इवन वर्स एक टाइमलाइन में कावाकी बोरूटो और साराडा दोनों को मार देता, फिर कोड आ कावाकी को पकड़ लेता एंड अल्टीमेटली अर्थ फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती। ये सारी चीजें बस एक चीज कंफर्म करती हैं कि नारुतो में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। लाइक मैंने तुम्हें जितनी भी रियलिटी अभी इस समय बताई वो सब खुद इकीमोटो ने इस चैप्टर में ड्रॉ करके दिखाया है। यहाँ सिर्फ काशिन कोजी को एक टेक्स्ट बबल भी दिया जा सकता था जहाँ वो हमें इन सारे टाइमलाइंस के बारे में बताए, बट एक मांगाका का उन्हें खुद ड्रॉ करना ये एक तरह से कंफर्म करता है कि ये चीज अपने करंट यूनिवर्स के पैरेलल में हो रही है। बट ये डिस्कवरी बस यहीं तक लिमिट नहीं रहती, एज ये डिस्कवरी ओजी नारुतो फैंस के लिए एक रिलीफ है, जहाँ ओबिटो जब ये सपना देखता है कि वो हिडन लीफ का होकागे बन चुका है एंड वो कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकता था, वो कहीं ना कहीं अकर हो रही है मल्टीवर्स में। ऑल्सो इवन नारुतो आर्क जहाँ नारुतो और साकुरा अपने आप को एक अल्टरनेट रियलिटी में पाते हैं वो भी एक तरह से कैनन हो जाती है। ओजी बताता है कि उसने जितनी भी रियलिटीज देखी है उनके मुताबिक वो लोग एक डेड एंड के काफी करीब आ सकते हैं, जहाँ बोरूटो अपना क्वेश्चन रखते हुए कहता है
कि इवन दो ये पावर ओमनीपोटेंस तक को रेजिस्ट कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज डेस्टिन्ड है होने के लिए वो नहीं होगी, और अगर ऐसा है तो ये एबिलिटी उनके काम कैसे आएगी। कोजी बताता है कि उनका ग्रेटेस्ट एसेट अभी इंफॉर्मेशन है, वो अपने मिशन में एक कदम हमेशा आगे रहेंगे एज जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दूसरे टाइमलाइन से गेन की है। बट यही नहीं, इन एडिशन वो बोरूटो को वो टेक्निक्स भी सिखा देगा जो शायद वो आगे चल के फ्यूचर में सीखे, जो फाइनली परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि कैसे बोरूटो ने ऑलमोस्ट कोड को बिना कारमा के ही हरा दिया था। हेक, रिमेम्बर जब जूरा ने कहा था इट्स लाइक हेवन खुद बोरूटो को बचाना चाहता है। यहाँ ये हो सकता है कि ये एक प्लान का पार्ट हो जो कोजी और बोरूटो ने कुक किया हो, और बोरूटो शायद डेलिबरेटली चाहता था कोनोहा से कैप्चर होना। कोजी आगे बोलता है कि सास्के को बचाने का एक तरीका है जिसके बारे में वो अभी बाद में बात करेंगे। पहले उन्हें वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर के बारे में बात करनी होगी जहाँ 10 टेल्स स्प्लिट होके अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियस गेन कर लेगा, जहाँ ईच कॉन्शियस एक डिवाइन ट्री क्रिएट करेगी। एंड हाँ, ऑफिशियल ट्रांसलेशन में कहीं भी 400 शिंजू वाली बात नहीं हुई है, तो इनके नंबर उतने तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। इसको रोकने के लिए उन्हें सोर्स टेंटेल के ऊपर अपनी पकड़ बनानी होगी जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है। एंड एट द एंड ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी कोजी को हमेशा एक डिवाइन ट्री एंड में दिखाई है। ऑल्सो उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिंजू जो उनका लीडर है नाम जूरा, वही वो एक बंदा होगा जो बोरूटो को सक्सेसफुली मार पाएगा। अलॉन्ग विद दिस कवाकी खाया जाएगा टेंटेल्स के द्वारा, जिसके बाद वो एक डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 इवेंट्स हमेशा सारी पॉसिबिलिटी में ट्रू हुए हैं एंड इन्हीं इवेंट्स को बोरूटो और कोजी को मिलके बदलना है। आई मीन नो वंडर कवाकी हर रियलिटी में खाया जाएगा एज वो इतना वीक हमें शुरुआत से ही दिखा दिया गया है इस मांगा के। Oh, brother, this guy stinks! बोरूटो कहता है कि कवाकी का मरना एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है उसके लिए, एज वो अपने ब्रदर में थोड़ा सा सेंस ला अपनी उजुमाकी फैमिली को वापस से सही करना चाहता है। वो अपना हेडबैंड बांधते हुए ये अनाउंस करता है कि वो कोड, टेंटेल्स और आगे आने वाली हर चीज को खुद ही संभाल लेगा। एंड इसी के साथ हम प्रेजेंट के सिनेरियो में आते हैं। राइट नाउ बोरूटो और सराडा बहुत ही बैडली इंजर्ड हैं जूरा के अटैक से, एंड ऑल्सो हिमावारी भी वापस से होश में आ गई है। वो इंस्टेंटली सराडा के पास जा उसके हाथ पे हुई इंजरी को हील कर देती है। एंड इसे देख कोनोहामारू और कवाकी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट बिफोर वो बोरूटो को हील करे, कवाकी हिमावारी को रोक देता है बोरूटो के पास जाने से। एंड कोनोहामारू एक स्पेशली डिजाइंड हैंडकफ अमाडो के द्वारा बोरूटो को लगा देता है। ये हैंडकफ बॉडी में सारे चाक्रा फ्लो को रोक देता है। कवाकी बोरूटो के केप में छुपे हुए टोड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर रहा था कोजी से। एंड यहाँ कवाकी भी सस्पेक्ट कर लेता है कि बोरूटो और कोजी का कोई ना कोई कनेक्शन है एक दूसरे से, एज एक समय पे दोनों कवाकी और कोजी कारा के मेंबर थे। बैक टू शिंजू बेस, जिस जगह से हिदारी हील हो रहा था बार बार अपनी बैटल से, वहीं पर जब मासूरी हिदारी का सोल्स हॉर्न रख देती है, देन हिदारी ऑल द सडन ही वहाँ पर प्रकट हो जाता है विद ऑल हिज मेमोरी इंटैक्ट। एंड बस इतना ही नहीं, जिस पेड़ से हिदारी हील हुआ होता है उसी पेड़ से एक और सोल्थॉन मासूरी कल्टीवेट करती है, एंड वो उसको भी हिदारी की तरह ही वापस से एक फॉर्म देगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ये चैप्टर बस यहीं तक था। पर्सनली मुझे ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया लगा। काफी चीजों का आंसर हमें इस चैप्टर में मिला और काफी नए सवाल भी खड़े हुए। बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमें नया शिंजू देखने मिलेगा अगले चैप्टर में वो शायद यही फिगर हो। तब तक के लिए तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। मैं इस चैप्टर को दूंगा सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।